अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक लर्निंग एंड इट्स लॉज। लर्निंग क्या होती है और इसके कौन से ऐसे लॉज हैं जिनकी मदद से लर्निंग आसानी से हो सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग क्या होता है। द पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर, द पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर ऑफ अ इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, यानी तजर्बे की बुनियाद पर किसी इंडिविजुअल के रवैये में जो मुस्बत चेंज आता है उसको हम लर्निंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं छोटे बच्चों की। छोटे बच्चे सर्दियों में अक्सर जिद करते हैं नहाने की। सर्दियों में नहाना बच्चों के लिए ठीक नहीं। जब हम बच्चों को मना करते हैं, रोकते हैं, तो बच्चे इस बात से नहीं रुकते। तो इसके लिए बेहतर हाल क्या होता है, जब बच्चे को नहलाया जाए ठंडे पानी के साथ, फिर बच्चा वहां चीखेगा, चलाएगा और दोबारा नहाने का नाम नहीं लेगा। तो इस मिसाल से क्या साबित होता है कि सीखना क्या है, लर्निंग क्या है। जब इंसान का किसी काम के हवाले से एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस को लेके इंसान के रवैये में जो तब्दीली आती है उसको हम लर्निंग कहते हैं। लर्निंग के लॉज अगर हम देखें, सबसे पहला लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कोई भी काम सीखने के लिए रेडी होना बहुत जरूरी है, आमादगी बहुत जरूरी है। जहनी तौर पर आमादगी होना जरूरी है, फिजिकली आमादा होना बहुत जरूरी है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, छोटे बच्चे जब स्कूल से घर वापस आते हैं तो उनकी मदर अगर उन्हें कहे कि होमवर्क क्या मिला हुआ है, ये चेक करवाएं, मुझे डायरी चेक करवाएं, तो उस वक्त बच्चा क्या करेगा, काम करने से इनकार कर देगा। उसकी वजह क्या होगी कि बच्चा मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर थका होता है स्कूल से, तो उस वक्त वो रेडी नहीं होगा काम करने के लिए। तो थोड़ी देर में अगर बच्चे को रिफ्रेशमेंट दी जाए, खाना खिलाया जाए, थोड़ा सो जाए बच्चा या थोड़ा खेल कूद ले, तो उसके बाद अगर मदर उसे कहे कि लाइन बेटा मुझे डायरी चेक करवाएं, क्या क्या काम मिला हुआ है, तो उस वक्त बच्चा रेडी होगा काम करने के लिए। तो मिसाल देने का मकसद ये है कि कोई भी काम सिखाने से पहले किसी भी इंडिविजुअल को उसका जहनी तौर पर आमादा होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज लर्निंग जो है ये नहीं हो सकती। सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, यानी कोई भी काम जब किसी इंडिविजुअल को सिखाया जाए तो उसकी जब एक्सरसाइज ना की जाए, बार बार प्रैक्टिस ना की जाए, उस काम की रिहर्सल ना की जाए, तो वो काम भूल जाएगा, लर्न नहीं होगा, जहन में नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट्स की। छोटे बच्चों को जब अल्फ़ाबेट सिखाने हों तो अल्फ़ाबेट अगर एक दफ़ा सिखा दिए जाएं और एक हफ्ते के लिए उसे छोड़ दिया जाए तो बच्चों को वो अल्फ़ाबेट भूल जाएंगे। तो इस मिसाल से क्या साबित होता है कि किसी भी काम को सीखने के लिए प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज का होना बहुत जरूरी है, उस काम को बार बार करना बहुत जरूरी है जहन में रखने के लिए। थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट से क्या मुराद है कि जो काम हम किसी बच्चे को या किसी भी इंडिविजुअल को सिखाने जा रहे हैं, उस काम का असर क्या पड़ता है बच्चे के जहन पर, बच्चे के इमोशंस पर या बच्चे के थिंकिंग पर। वो जो इफेक्ट होगा, अगर मुस्बत इफेक्ट होगा तो बच्चे की लर्निंग ठीक होगी, अगर मनफी इफेक्ट होगा तो बच्चा उस लर्निंग से इनकार करेगा। इसमें इफेक्ट दो तरह का होता है, एक पनिशमेंट का इफेक्ट होता है और दूसरा रिवार्ड का या फिर रीइंफोर्समेंट का। पनिशमेंट से क्या मुराद है कि इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, फिर से छोटे बच्चों की एग्जांपल इसमें लेके चलते जाएंगे हम। छोटे बच्चों को जब स्कूल में जा जाए, स्कूल में जाके अगर टीचर से उन्हें पनिशमेंट मिले किसी भी वर्क काम से, होमवर्क ना करने से या सबक ना सुनाने से, तो बच्चे के ऊपर जो असर होगा उसके जहन पे, वो नेगेटिव असर होगा, वो आएगा पनिशमेंट में। तो नेक्स्ट डे बच्चा उस काम के लिए दोबारा रेडी नहीं होगा, स्कूल जाने के लिए रेडी नहीं होगा। अगर वही टीचर बच्चे को हौसला अफजाई करे, रिवार्ड दे, बच्चे को इनाम दे, तो फिर बच्चा क्या करेगा, काम के लिए रेडी होगा, कल दूसरे दिन वो हंसी खुशी स्कूल आएगा। लॉ ऑफ प्राइमेसी। लॉ ऑफ प्राइमेसी से क्या मुराद है कि प्राइमेसी में सबसे पहले वो चीजें जो इंसान सबसे पहले सीखता है वो इंसान के जहन में रहती हैं काफी अरसे के लिए, काफी देर के लिए। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि एक स्कूल में जब बच्चा 9th क्लास का या 10th क्लास का या 8th क्लास का जाता है फर्स्ट डे,
तो फर्स्ट डे में बच्चे के ऊपर जो असरात होते हैं, जो दूसरों की कम्युनिकेशन के जरिए, टीचर का रवैया या फ्रेंड्स के जरिए, कोलीग के जरिए, जो भी बच्चे के माइंड में असरात पड़ते हैं या जो भी बच्चा वहां से सीखता है, तो बच्चे की लर्निंग बहुत अरसा तक रहती है। इसमें 10, 20, 25 साल, 30 साल रहते हैं, मुसलसल इन चीजों को बच्चा याद रख सकता है। फिफ्थ लॉ, लॉ ऑफ रिसेंसी। लॉ ऑफ रिसेंसी से क्या मुराद है? रिसेंसी में करीब, वो चीजें जो हम करीब वक्त में, एक घंटा पहले या एक दिन पहले सीखते हैं, हमें उस वक्त याद हो जाती हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो चीजें हमारे माइंड से निकलती जाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रिसेंसी। तो लॉ ऑफ रिसेंसी यानी इस चीज को जहन में रखने के लिए, सीखी हुई चीजों को जहन में रखने के लिए लॉ ऑफ प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है, जैसा कि हमने पहले देखा। सिक्स लॉ, लॉ ऑफ इंटेंसिटी। लॉ ऑफ इंटेंसिटी से क्या मुराद है? इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत, यानी कोई भी काम जो अचानक या बहुत ज्यादा शिद्दत से, बहुत ज्यादा सख्ती से बच्चे को सिखाया जाए, या इसमें कोई और हम एग्जांपल लेके देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ कि एक शख्स रोड पे जा रहा होता है, ठीक है, रोड पे उसे खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी के साथ, या कोई हादसा होता हो, वो देखता है या उसके साथ खुद हादसा पेश आ जाता है, तो वो जो टाइम होगा वो उसके जहन में बहुत देर तक रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंटेंसिटी। ऐसे वाकयात को जहन से लाना बहुत मुश्किल होता है जो इंटेंसिटी के जरिए सीखे जाएं। लॉ ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम मीन आजादी, यानी कोई भी काम सीखने के लिए फर्द का आजाद होना बहुत जरूरी है। फर्द को उसकी राय के मुताबिक काम कोई भी सिखाया जाए तो फर्द सीखने को रेडी होगा। अगर हम वो काम सिखाने की कोशिश करेंगे जिसके लिए फर्द रेडी नहीं होगा, या अगर हम कोई काम सिखा भी रहे हैं तो उस सीखने में उस फर्द को मुकम्मल तौर पर आज़ादी नहीं दे रहे, कुछ चीज़ें हम अपने कंट्रोल में रखते हैं, कुछ बच्चे के हैंड ओवर करते हैं, तो वो बच्चा लर्निंग ठीक तरह से नहीं कर पाएगा। यानी फिर इससे क्या साबित हुआ कि सीखने के लिए मुकम्मल तौर पर इंडिविजुअल का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के टॉपिक में जो हम चीज़ें डिस्कस की हैं हमने, वो है लर्निंग एंड इट्स लॉज। लर्निंग क्या है? पॉजिटिव चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। तजुर्बात की बुनियाद पर किसी भी इंसान के रवैये में जो मुस्बत चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं? लर्निंग। लॉ, इसके हमने लॉज देखे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी और लॉ ऑफ फ्रीडम। इन लॉज का उस इंडिविजुअल के लिए जानना जरूरी है जो किसी इंडिविजुअल को कोई भी काम सिखाना चाहे, खा वो स्टडी के हवाले से हो या स्टडी के अलावा कोई पेशा ही क्यों ना हो। इन लॉज को मद्देनजर रखना लर्निंग के लिए बहुत